हाँ बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो जो घटनाक्रम घटित हुआ देखा। अपने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? लास्ट क्लास में जल संबंध पूरा हो चुका था। जल संबंध से संबंधित एक विशेष प्रकार का न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल क्या होगा जरा देखेंगे। लिखो, हेडिंग डालो, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। बच्चों केवल नाम याद रखना है और इनका संबंध याद रखना है। किन किन की बात करेंगे? पहली बात तो हम करेंगे परासरण दाब। किसकी बात करेंगे? परासरण दाब। दूसरी बात करेंगे हम लोग स्फीति दाब। स्फीति दाब। तीसरी बात करेंगे भित्ति दाब। भित्ति दाब। फिर हम बात करेंगे इसी के अंदर, इसी चैप्टर में चल रहा है, और फिर हम बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, और इसी को कहते हैं क्या? चूषण दाब। क्या कहते हैं इसको? चूषण दाब। इसी को कहते हैं कोशिका में जल की मांग। कोशिका में जल की मांग। सुने, परासरण दाब को लिखते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। स्फीति दाब को लिखते हैं टीपी, टर्जर प्रेशर। भित्ति दाब को लिखते हैं डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। विसरण दाब न्यूनता लिखते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। चूषण दाब को लिखते हैं एसपी, सक्सेशन प्रेशर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमें नाम याद होना चाहिए। किसी भी कोशिका में कितने दाब लगते हैं? एक तो लगता है परासरण दाब। कितना कौन सा लगता है? परासरण। एक होता है स्फीति दाब। स्फीति का मतलब क्या होता है? फुलावट। क्या होता है? फुलावट। आप फुलावट के कारण जो दाब लगता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ इस समय नॉर्मल कंडीशन खड़ा हूँ, और मैंने क्या किया? ठूस ठूस के खाना खा लिया। तो खाना खाने के पश्चात अब क्या होगा? पेट फूलेगा। फूलेगा तो ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा ना, तो अब आप बताओ, भीतर से देखो दाब लग रहा है क्या? हाँ। तो ये शर्ट क्या हो रही है? बाहर ऐसे तन गई, ऐसी ऐसी। ये दाब कौन सा है? स्फीति दाब। ठीक है। अब ये एक मिनट, ये शर्ट फटे नहीं, शर्ट फटे नहीं, इसलिए शर्ट भी क्या करती है? बाहर से भीतर की ओर दाब लगाती है। वो दाब कौन सा लगेगा? भित्ति दाब। समझ गए? क्योंकि मेरे शरीर की भित्ति तो यही है। समझ गए? जर्नल बेटा देखो, दिमाग नहीं लगाना कतई 1%। फूलने पर भीतर से बाहर स्फीति दाब, फटे नहीं इसलिए बाहर से भीतर भित्ति दाब। कोशिका में जल की आवश्यकता है। कोशिका में जल की आवश्यकता है। तो बताओ, कोशिका जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोशिका जल को क्या करेगी? बाहर की ओर है ना उल्टी करेगी, और उसे भीतर की ओर चूसने का काम करेगी। चूसने का काम करेगी। भाई सीधी सी बात है ना, क्या है कि भीतर की ओर चूसने, खींचने का काम करेगी, और जो खींचने वाला दाब होता है उसे कहते हैं चूषण दाब। सही है। और चूषण दाब को ही क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, डीपीडी। क्योंकि देखो बच्चों, टाइम इतना नहीं है अपने पास कि मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊँ। फाउंडेशन में तो साहब इसके अंदर तो क्या सब कुछ है ना, क्या एक एक की परिभाषा, एक एक के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिलहाल अभी मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जो जेट के पेपर में आपको पेपर में प्रश्न करने लायक आप बन जाओगे। सही है। ये जर्नल है। अब ये तो आपको पता चल गया कोशिका में कितने दाब उत्पन्न हो गए? 4। अब इनकी हम संबंध की बात करते हैं। सुनना, संबंधों की बात करें, दाबों के मध्य संबंध। दाबों के मध्य संबंध। सुनना भैया, संबंध याद रखेंगे तो एक ही संबंध याद रखना, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये इनका संबंध होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। आपको ध्यान रखना, कई बार सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो डीपीडी का मान अर्थात विसरण दाब न्यूनता का मान या चूषण दाब का मान परासरण दाब तथा स्फीति दाब के अंतर के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो बस जितना लिखाना उतना ही लिखो आप भी। पहले लिखो परासरण दाब, परासरण दाब
दूसरा कौन सा, स्फीति दाब। तीसरा कौन सा, भित्ति दाब। और चौथा कौन सा, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, इसी को लिखते हैं चूषण दाब, इसी को लिखते हैं क्या, कोशिका में जल की मांग। और दाबों के मध्य संबंध क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सामान्य अवस्था में संबंध है। ये कौन सी अवस्था का संबंध है, सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में दाबों के मध्य संबंध है। तो कुछ विशेष अवस्थाएं भी होती हैं क्या, हाँ विशेष अवस्थाएं भी होती हैं क्या, होती हैं। विशेष अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आपको विशेष अवस्था ध्यान रखनी। केस नंबर 1, केस 1, जब कोशिका पूर्ण स्फीत, स्फीत समझते हो, फूली हो। जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई होती है तो बताओ कौन सा दाब 0 होगा। अरे भैया, जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई हो तो कौन सा दाब 0 होगा, हैं? अरे जर्नल बात कर रहे हैं, जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हो तो परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब, विसरण दाब न्यूनता में क्या 0 होगा। अब कंफ्यूज हो गए। ये क्या है, जल की मांग। क्या ये, राधा रानी आपने क्या है कि यहाँ रहते हो मानसरोवर के, सॉरी आप यहाँ रहते हो महेश नगर में, सही है, सुन लेना मेरी बात सारे। और राधा रानी जी ने क्या किया, CUT का पेपर दिया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, अर्थात कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। ये अपने घर पे थे, एक दिन छज्जे पे खड़े थे मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, भैया के साथ में। और मेरा जैसा व्यक्ति यानी क्या है कि उसी यानी क्या है कि गली से निकल रहा था। निकलते समय या फिर मान लीजिए मैंने क्या गाड़ी साइड में खड़ी कर रखी थी, मैंने क्या है कि बगल की दुकान से कोई सामान खरीद रहा था। और सामान खरीदते समय क्या है, जैसे ही सामान लिया उसके बाद मैंने गाड़ी में बैठने लगा, इसने देख लिया, अरे ये तो वही गुरुजी है जिसने मुझे पढ़ाया था। इसने मम्मी से कहा, मम्मी देखो वही वाले गुरुजी हैं। तो इसकी मम्मी ने पूछा कौन से, क्योंकि नीचे तो बहुत सारी भीड़ है। अरे वो पिंक पिंक दिख रहे हैं ना आपको। ये क्या पिंक नहीं है क्या, कैसे आदमी। अच्छा, इसकी मम्मी ने कहा पिंक वाले, ये तो बहुत अच्छे आदमी है। बोला है ना क्या कि इन्होंने अच्छा पढ़ाया, तो इसका मतलब इनको ऊपर बुलाओ, अर्थात घर पे बुलाओ। इसने तुरंत आवाज़ लगाई, कि गुरुजी रुको 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 रुको। मैंने देखा आवाज़ आई कहीं से, ये नीचे तुरंत बक्के आती है, अरे गुरुजी हमारे घर के सामने से निकल रहे हो, अच्छी बात थोड़ा ही है, सुन लो। लेकिन है ना क्या है कि एक मिनट सुने, हम आज लेट कैसे हो गए पहले सुन तो लियो। हाँ, बात तो पूरी कर लेता हूँ। आज क्या है कि सुबह ये इच्छा थी कि मैं जल्दी उठूँगा और लगभग 7 सवा 7 बजे कोचिंग आ जाऊँगा। आने के पश्चात 2 घंटे ने क्या है कि पूरे बायोलॉजी के समरी लिखूँगा के 10, 20, 50, 100, 200 लाइनें लिखूँगा, जो कि आपके अभी पेपर में काम आएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार नीयत ख़राब हो जाती है। आज नीयत ख़राब हो गई। नीयत कैसे ख़राब हो गई, सुरेंद्र जी सर से मैंने पूछा कितने बजे तक क्लास लोगे, बोले 11 बजे तक। मैं नहीं गुरुजी 11 बजे तक नहीं, जब तुम सारा आनंद तुम ही ले लोगे फिर मैं क्या करूँगा आके, इसलिए आपको क्लास 10 बजे तक लेनी। मैंने तो चलाकर 10 बजे तक क्लास करवाई। और जब मैंने क्या है कि सारी बात हो गई, होने के पश्चात मैंने क्या है कि बैठा था आराम से, बैठे बैठे देख रहा था 9 बज रहे हैं अभी, तो अभी नहाऊंगा धोऊंगा तो 9:30 बज जाएंगे और आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, 10 बजे फिक्स पहुंचना ही है। इतने में साहब ने क्या है कि कॉफ़ी बन के आ गई, अपन कॉफ़ी पीने लग गए, आनंद लेने लग गए कॉफ़ी का। 9:05 हो गए, 9:05 हो गए साहब ने क्या है कि उठ के बाथरूम में नहाने धोने के लिए चले। इतने में क्या है कि मैंने देखा यार कि शर्ट वर्ट तो है ना फुल कौन सी पहन देंगे, हाफ में प्रेस कर लेते हैं। हाफ में प्रेस करने लगे, 5 मिनट वो लेट हो गए। चलने लगे तो चलते समय ने क्या है कि मिसेज ने कहा कि ऐसा करो कि नाश्ता तो कर ही जाओ, मतलब नाश्ता दे ले। उसने नाश्ता दे दिया। नाश्ता देने के दौरान पता चला क्या कि साहब नाश्ते में क्या क्या था सुन तो लो। उसने इडली बनाई थी, इडली, और मुझे सबसे बकवास लगती इडली।
उसने इडली बनाई तो क्या है कि बच्चों को तो इडली दे दी। मेरे लिए क्या किया उन्होंने, इडली को क्या है कि छोटे छोटे पीस में किया और उसके बाद उसको फ्राई कर दिया मूंगफली के दाने वगैरह डाल के, फ्राइड इडली। मैंने फ्राइड इडली ले ली, थोड़ा सॉस डाल लिया और कॉफ़ी ले ली, उसको खा ही रहा था। इतने में मिसेज ने सोचा कि साहब ये जाएंगे, संडे है, संडे के अंदर कौन सा टिफ़िन आता है इनके। उसने ना क्या है कि आलू उबाले हुए रखे हुए थे, तो उसने क्या किया 2 आलू के पराठे और बना दिए। तो पहले तो मैंने इडली खा ली भाई धौलपुर, कॉफ़ी पी ली। उसके बाद जब मैंने कहा कि ऐसा है कि अब मैं चलता हूँ, अरे नहीं चलते खाऊँ, आलू के पराठे बना दिए मैंने। तो मैंने जब बनाई दिए तो लिया भैया। अब उसको एक खा ही रहा था, इतने में खाते खाते एक साइड का गाल जल गया जल्दीबाजी में। उसने कहा अरे साहब धीमे धीमे खा लो, कौन से भगदड़ी मच रही है। फिर मैंने कहा यार जब मैंने खा ही रहा हूँ तो मज़े नहीं आ रहे, 1 कप कॉफ़ी और बना दे। ऐसे करते करते बज गए 9:30। अब 9:30 तो बज गए। 9:30 बजे बजने के बाद फिर अपन कपड़े वपड़े चेंज भी करेंगे। उसके बाद ने क्या है कि चलेंगे भी, और बरसात का सीज़न चल रहा है इस समय। पहले तो क्या अपन अंधाधुंध आते हैं, कहीं गड्ढा नहीं था, कोई ब्रेकर नहीं है। आजकल तो क्या गड्ढे भी देखने पड़ते हैं। क्यों पड़ोस में भाई मान लीजिए कोई बाइक से बेचारा ने क्या है कि सुबह अपने ऑफिस जा रहा है, कोई बच्चा कोचिंग जा रहा है, कोई भी व्यक्ति विशेष मान लीजिए ने क्या है कि निकल रहा है और अपन ने क्या छीटा छाटी करके जाए, अच्छी बात नहीं है। आप समझो मेरी बात को, सब देखना पड़ता है। ऐसे करते करते लेट हो गए। तो सवेरे मैंने क्या खा लिया, इडली। कितनी कॉफ़ी पी ली, 3। कितने पराठे सरकाए आया, 3। 2 क्या है, 1 और बनवा लिया मैंने। उसके बाद जैसे ही मुड़ने लगा, मुड़ते ही ना क्या है कि एक व्यक्ति विशेष ने कहा रुको भाई साहब रुको, क्या ईद के चांद हो रहे हो, क्या करोगे इतने पैसे कमा के। अरे मैं कुछ नहीं, टाइम पास करता हूँ। अरे आपको पता नहीं है, कल आपको ने क्या है कि मेरे घर पर क्या है कि जो मेरी घरवाली है ना बहुत याद कर रही थी। मैंने क्या मतलब, बोलो मतलब ये कि आपकी भाभी आपको कल बहुत याद कर रही थी। तो मैंने यार ऐसा, मैंने आवाज़ नहीं, देखो ये मत करो। मैंने कहा ऐसा क्या कांड कर दिया मैंने, मैं तो भाई है ना क्या एक बहुत शरीफ आदमी। नहीं आपने कांड ही तो नहीं किया। तो मैं बताओ क्या हुआ। बोला बताओ वाली बात नहीं है, वास्तविकता में क्या गलती बहुत बड़ी आपकी है, जिससे मैं किसी के सामने कह भी नहीं सकता। और मैं यार ये तो भाई साहब मामला बिगड़ गया। मतलब कोई बात हुई तो बताओ तो सही। उसने कहा बात तो ये, कल बच्चे का जन्मदिन था और बच्चे का जन्मदिन था और है ना क्या है कि आपके घर सूचना भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा ठीक है, मेरे बारे में बताया कि जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद है क्या है कि हम सभी लोग आ जाएंगे फिर, और आप भी नहीं आए। तो बताओ आपके घर से कोई व्यक्ति विशेष नहीं आया, बताओ कितना बड़ा आपने अपराध किया है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो मैं ला बताओ क्या कर सकता हूँ। बोला कर क्या सकता हूँ, अब तो गाड़ी से नीचे उतरो पहले और पहले घर जाओ। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, पहले जाके भाभी जी से मिल के आओ। भाई चुपचाप, आवाज़ नहीं, देखो सीधी सी बात है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस चल रहा हूँ। मैं जैसे ही गया, जाने के बाद मैंने क्या है कि डोरबेल बजाई। मैंने भाभी जी, बोला अच्छा भाई साहब आए क्या, बड़ी जल्दी आए, कल से तो इंतज़ार करते करते तो ना क्या है कि हम परेशान हो गए। मतलब देखो मेरी गलती नहीं है, मैं कहीं ऐसी जगह फंस गया था जिस कारण से मैं नहीं आ पाया। तो उन्होंने कहा कि ना कि नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। अब देखो सीधी सी बात है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। मैंने वो ना क्या है कि बच्चा कहाँ है जिसका कल जन्मदिन था। बोला अंदर है। तो मैंने उसको बुलाओ। उसको बुलाया। बुलाने के दौरान मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप से 500 का नोट निकाला। मेरा बेटा ये पकड़, मैं माफ़ी चाहूँगा, कल तेरे जन्मदिन था, गिफ्ट तो आने के बाद में कभी सोचेंगे, तू खुश रहे। जैसे ही 500 का नोट देखा भाभी जी ने तुरंत ने सोचा यार खाली जाना भी सही नहीं है। इतने वगैरह नहीं भाई साहब ये इसकी आवश्यकता नहीं, हमने आपको बुलाया काहे के लिए था, आप बैठो पहले बैठो। सब कल का केक रखा था, केक ला के दे दिया। समझना मेरी बात को। कुछ चिप्स रखे थे, वेफर्स, वो दे दिए। बोला चाय तो आप पीते नहीं तो एक काम करो, मतलब बताओ अब ना क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स तो ना रखी हुई है तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स दे देती हूँ, और 1 गिलास माजा भी दे दिया। और मैंने उस माजा का पूरा मज़ा ले लिया साहब। रूपा कुमारी इडली खाया या, 3 कॉफ़ी पिया या, चिप्स खाया या, केक खाया या, माजा का मज़ा भी लिया या, हाँ, और 3 पराठे भी सरकाया या। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या था, ऐसी कंडीशन में इतना करने के बाद अब मैंने राधा रानी के घर के पास से निकल रहा था।
इतने में राधा रानी जी ने देख लिया और इनकी मम्मी ने इच्छा जाहिर करी, गुरु जी से मिलना है, ज़रूर है। इन्होंने साहब मुझे ऊपर बुला लिया, अर्थात ने क्या है घर में बुला लिया। पिताजी भी वहीं थे। अरे साहब आपसे तो मुलाकात न क्या नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हो गई, ये तो न क्या कि हमारे सौभाग्य है कि साहब आज मुलाकात हुई, फलाना ढीकर, ऐसे खूब बात चली। इतने मैंने क्या है कि इतने में इन्होंने ने क्या है कि मम्मी से पूछा, मम्मी चाय कॉफ़ी क्या करें? तो बोले जब पूछ क्या पियेंगे? इसने कहा गुरु जी चाय पियोगे क्या? मैं नहीं बेटा, मैं चाय पीता ही नहीं। कॉफ़ी? अरे कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीता। इतने में साहब ने क्या है कि वो नाश्ता ले आई, जिसमें ने क्या थे, रसगुल्ले थे, स्पंजी, गुलाब जामुन थे, काजू कतली थी, सुन ले, और नमकीन थी, और साथ में क्या है, साथ में ने क्या है कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, कुछ भी है। अब साहब लाके इन्होंने रख दिया, सुन ले, रख दिया। रखने के पश्चात कहते हैं लो सर आप थोड़ा सा ना क्या है कि मुँह मीठा करो। अब जैसे ही इन्होंने गुलाब जामुन मेरी तरफ किए, उसी समय मैं क्या कहता हूँ, बेटा इच्छा नहीं है। रसगुल्ले दिए, अरे इच्छा नहीं है। नमकीन पकड़ा रहे, इच्छा नहीं है। क्या नाम बेटा तेरा? केशव कुमार। रसगुल्ले के लिए इच्छा नहीं है, गुलाब जामुन के लिए इच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इच्छा नहीं है, नमकीन के लिए इच्छा नहीं है, जो भी बात आ रही है साहब क्या खाओगे पियोगे, इच्छा नहीं है। बच्चों देखो सीधी सी बात आपको एक सही बताऊं कि इच्छा तो ऐसी है जो पूरी नहीं कर सकते। देख रहे हैं ना ये? लेकिन एक मिनट, लेकिन मैं ये बार-बार शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेट पूरा भरा हुआ है, पेट पूरा भरा है। इस कारण से क्या है कि भरे हुए पेट के अंदर ना तो ना क्या है कि कोई रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही है, ना कोई ना क्या, आप समझना। इसका मतलब मेरी क्या है, इच्छा नहीं है। अगर वही बात करें इस कोशिका की, जड़ की बात करें, जड़ के इस कोशिका की बात कर लें, जड़ में जल खूब भरा हुआ है, आसपास जल ना क्या है कि मिट्टी में बहुत सारा है, और हम इस जड़ से कहें कि भैया एक बूंद जल को और खींच ले, देखो मास्टर जी आज इच्छा नहीं है, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। मैं कह रहा हूं सब एक ना क्या, एक बूंद नहीं मास्टर जी, अरे एक बूंद चूस के तो देख ले। तो जड़ क्या कहती है, देखो मास्टर जी आज तो कुछ नहीं कहो, आज तो कतई इच्छा नहीं है, कल कहोगे ना तो बाल्टी भर के चूस लूंगी। बात समझ में आ गई ना? तो बताओ इसकी क्या नहीं है, इच्छा। इसका मतलब क्या नहीं है, मांग नहीं है। क्या नहीं है, जल की मांग नहीं है। तो जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई होती है ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय dPd बराबर OP माइनस TP में क्या जीरो होता है, dPd का मान जीरो होता है, और dPd का मान जीरो हो गया तो OP का मान किसके मान के बराबर हो जाता है, TP के मान के बराबर हो जाता है। सीधा प्रश्न आता है, एक पूर्ण स्फीत कोशिका में कौन सा दाब जीरो होगा? पूर्ण स्फीत कोशिका में dPd का चूषण दाब या कोशिका में जल की मांग जीरो होती है। इस कारण से परासरण दाब का मान स्फीति दाब के मान के बराबर पाया जाएगा। लाइन समझ में आ गई सबन के? अरे समझ रहे हैं क्या नेहा कुमारी? ये बच्चों हो गया केस नंबर 1। क्या हो गया? केस नंबर 1। अब हम बात करें केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब कोशिका पूर्णतः क्या हो, स्लथ का मतलब क्या है, पिचकी। जब कोशिका पूर्णतः पिचकी हो तो संबंध क्या आएगा, dPd बराबर OP माइनस TP में कौन सा जीरो होगा? सुने, पहले वाली समझ में आ गई? दादा तेरे को समझ में आ रहा है क्या कुछ? बोला ये तो समझ में आता है, और तो कुछ समझ में नहीं आता अपने। इच्छा ही तो समझ में आती है, और क्या समझ में आती है? कुछ आया क्या? ठीक। जब कोशिका पूर्ण रूप से क्या है, पिचकी हुई है, जब कोशिका क्या है, पूर्ण रूप से पिचकी हुई है। सोनिका मोनिका, क्या घर के अंदर रोज रोज सवेरे ना क्या है कि इडली फ्राइड मिलेगी क्या? नहीं। रोज रोज पराठे मिल सकते हैं क्या? नहीं। कई बार उल्टा भी हो जाता है। घर वाले ना क्या है कि रोज कहते हैं अरे
छुट्टी निकालो एक दिन की। शाम को ने क्या है कि बच्चों के ने कि स्कूल के बैग है और बच्चों के स्कूल के लिए ने क्या है कि कपड़े वगैरह शूज़ वगैरह लेके आएंगे। घर में राशन पूरा ख़त्म हो चुका है, कोई आता तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। साहब बगल में से जाके बिस्किट का पैकेट लिया, एक जा नमकीन का पैकेट लिया, ऐसे अजीब तो सा लगता है। एक साथ ही ला के रख लो, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं महीने भर का एक साथ लेके रखता हूँ। अब रोज़ रोज़ यही कह रही है मिसेस तो क्या बाज़ार चलो शाम को। अब बाज़ार जावे कब? जब शाम को ना कि अपन फ्री हों 4, साढ़े 4, 5 बजे। अपन तो ऐसे है ना आदमी है जो 8 बजे से पहले फ्री नहीं होते। 8:01 तो क्लास ख़त्म होती है अपनी। अब रोज़ की रोज़ ये ड्रामा चल रहा है। आज भी सुबह सुबह ड्रामा हो गया। ड्रामा तो कल ही हो गया था। ड्रामा तो कल ही हो गया कि साहब कल संडे है, कल छुट्टी रख लेना। मैं भाई देखो साफ़ सुथरी बात है, 29 तारीख को बच्चों का आने क्या है कि पेपर है। बच्चों के पेपर से पहले कुछ नहीं है, कोर्स कराना ज़रूरी है। बोला वही तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारे कुछ है ही नहीं। अरे मतलब वो तुम तो 4 और वो 400 हैं। तो मैंने क्या कहा, तुम तो ने कहा कि हमेशा भर के लिए, वो बेचारे ने क्या 3 महीने के लिए आए हैं, उनको संभालना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, संभालो संभालो, वो चले जाएंगे, दूसरे पैदा हो जाएंगे तुम्हारे। तो पिछले 19 साल से तो यही देख रही हूँ। बोले यार गजब की बात है। वो अपने वाली पे ने कहा आ गई, अपन भी अपने वाली पे आ गए। शाम के समय मैंने कहा वही बात, मैं देखो दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। शाम को ऐसे लड़ लेगी, मैं सुबह क्या पढ़ाऊँगा जाके, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप सो जा के। किसी ने कहा देखो ऐसा है कि ना क्या है कि दोबारा मत कह देना मेरे से खाना बना दो, कपड़े है ना कि धो के रख देना। हाँ मैं ठीक बहुत सारे विकल्प हैं मेरे पास में। अरे कैसे नहीं है, होटल नहीं चलते क्या? तो कैसी बात कर रहा है? पीजी नहीं चलता क्या? टिफ़िन आ जाएगा। और बच्चों हमने ना क्या है कि लड़ाई में इस कदर लड़ाई कर ली कि साहब ने क्या है कि मैंने कहा जाजा नहीं खाऊंगा, ठीक, वो भी कम नहीं थी छोटे बाप की, तो वो भी नहीं बनना चाह रही और जाके चुपचाप से लेट गई, सो गई। अब मैं सोचूं यार जगह तो खाना मांगे और ये और कहे तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा खाना बना हुआ। अब करे तो क्या करे, साला ने के बनाए कौन रात में चुपचाप से करवट बदलते बदलते सो गए। मैं सो सकता है कि रात के अंदर ने क्या एक रात गई और बात गई, सवेरे नॉर्मल हो जाए। अपन बोले नहीं, अगली भी नहीं बोली। सवेरे उठ गए, उठने के बाद नहाए धोए। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि देखे क्या, मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। जोश में बोले कोई बात नहीं, साला चाय कॉफ़ी तो पीनी, बाहर जाके पी लेंगे, 20 रुपया तो देने होंगे। और गाड़ी की चाबी उठाई और गेट को क्या किया, ज़ोर से खोला, जा रहा हूँ मैं। और आधा गेट तो दीवार के लगा और गुस्से में चल दिया। गजब हो गया यार, रात में कुछ मिला नहीं। चाय की दुकान के पास आया तो चाय वाले ने क्या बोला, भाई साहब ने क्या कभी तो दूध ही नहीं आया, कल का दूध है वही फट गया, तेरा सत्यानाश हो। अब सब कुछ सही चल रहा था, अब छोटी सी गलती का कारण मामला बिगड़ गया। रात में कुछ खाया नहीं तो बताओ पेट के अंदर क्या ताकत होएगी क्या? नहीं। सवेरे कुछ मिल नहीं रहा, ताकत होएगी क्या? नहीं। अब ऐसी कंडीशन में पता चला क्या कि मैं किसी भी बच्चे या बच्ची के घर के सामने से निकल रहा था और वेद प्रकाश के घर के सामने से निकल रहा था। वेद प्रकाश जी ने कहा अरे गुरु जी यही तो है जिनने अभी हमारा कोर्स करा। अरे रुको। इनके पिताजी पुलिस में हैं। इनके पिताजी ने कहा अरे यार गुरु जी आप वही हो जिससे 3 बार मैंने बात करी, बहुत अच्छे आदमी, आपसे बात करके दिल प्रसन्न हो गया सर मेरा। तो आओ बैठो। जा छोरे, गुरु जी ठंडा पियोगे गर्म पियोगे? आप समझो ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, तुम क्या समझते हो? मैंने कहा देखो साहब मैंने क्या जो मिल जाए, अब मैं मना भी नहीं कर सकता। मैं देखो ठंडा तो क्या गला ख़राब हो रहा दिक्कत होती है, आप तो थोड़ा सा ना चाय कॉफ़ी चल जाए। अब साहब वेद प्रकाश जी क्या ले आए? वेद प्रकाश जी चाय या कॉफ़ी ले आए। इतने में इनके पिताजी तो ऑफिस में चले गए, कोई नहीं था, वेद प्रकाश अकेला था, खाली कॉफ़ी ले आया। मैंने कहा एक बात सुन, बावले आदमी, खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से गैस बनती, सारा 2 बिस्किट तो लिया, समझना। उस समय मैं चलाकर मंगा रहा हूँ। इतने में साहब इनके ना कि मम्मी आ गई, बोला गुरुजी लो भुजिया भी खाओगे क्या? अब बताओ मैं उस समय कहूँ क्या नहीं इच्छा नहीं है? बेवकूफ़ हूँ मैं। उन्होंने कहा भुजिया खाओगे? अरे मैडम भुजिया क्या खिलाते हो, साथ में अगर रसगुल्ले हुए तो और ही आनंद आ जावे। आप बताओ उस समय जब पेट में कुछ नहीं है तो ऐसी कंडीशन बताओ मेरी इच्छा 0 होगी क्या? नहीं। हम तो सोच रहे नमकीन के साथ मिठाई और आ जावे, चाय के साथ कॉफ़ी और आ जावे, कॉफ़ी के साथ पापड़ और आ जावे, बहुत सारी चीज़ आ जाए। और अगर टाइम हो गया कितना 11-12 बजे के आसपास का, तब ये सोचते
काश अगर खाने की थाली आ जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। उस समय मेरी इच्छा जीरो है क्या? अगर मैं उस समय कह दूँ नहीं नहीं इच्छा जीरो है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ। इसका मतलब उस समय तो जीरो नहीं है मामला, उस समय तो जो आ रहा है उसको सरकाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बताओ, जर्नल बात करें, जब कोशिका पूर्ण रूप से पिचकी हुई है, जब तुमने कहा 2-4 दिन से तुमने खाना नहीं खा रखा, तो ऐसी कंडीशन बताओ भोजन के प्रति इच्छा जीरो होगी क्या? नहीं, ये तो नहीं है, साफ सुथरी बात है। तो फिर करें क्या? फिर जीरो क्या है? जब पेट में कुछ है ही नहीं, ऐसा है पेट ऐसा, तो बताओ क्या भीतर से बाहर की तरफ दाब लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसका मतलब कौन सा दाब जीरो हो गया? टीपी दाब क्या हो गया? ये जीरो हो गया। किसका मान जीरो हो गया? टीपी का मान जीरो हो गया। और टीपी का मान जीरो हो गया तो डीपीडी का मान किसके बराबर हो गया? ओपी के। तो सुन लेना, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्लथ होती है तो ऐसी कंडीशन में उस कोशिका में टीपी या स्फीति दाब का मान जीरो होता है, और स्फीति दाब का मान जीरो होने पर कोशिका में विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब का मान परासरण दाब के मान के ठीक बराबर होगा। समझ में आ गया सभी के? अरे समझ जाओगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3, जब कोशिका पूर्णतः क्या हो? जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में हो, जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में हो। बच्चों, जब कोशिका जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में होगी तो क्या होगा? जरा देख सकते हो आप, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। सही है। अब एक बात बताओ, कोशिका जीव द्रव्य कुंचित का मतलब क्या है? कि उसमें से जो बचा वो भी निकल गया। घर से 2 दिन से लड़ाई चल रही है, घर में घरवाली से 2 दिन से लड़ाई चल रही है, चाय नहीं मिल रही, कॉफ़ी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, बाहर का कोई सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, भाई ये कंडीशन हो गई ऐसी ऐसी ऐसी। और उस पर भी मेहरबानी होगी 10 तोल लग गए, उस पर भी क्या हो गए? 10 लग गए। अब आप बताओ, जब पेट ऐसे था और उस पर 10 लग गया था, भीतर का और निचुड़ गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। सही है क्या? नहीं होएगा क्या? अब आप बताओ, जब 10 लग गए तो इसका मतलब जीरो से क्या होगा? और घटेगा, और जीरो से घटने का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब जब कोशिका जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में होती है ना, तो टीपी का मान ऋणावेशित होता है। रखो साहब इसके अंदर, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस टीपी, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस। अर्चना कुमारी समझ में आ गया? तो जब कोशिका, देखो 3 ही प्रश्न पूछेगा, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो तो कौन सा दाब जीरो होगा? डीपीडी या एसपी का मान जीरो होगा। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्लथ होती तो कौन सा दाब जीरो होता है? टीपी का मान जीरो होता है। और टीपी भीतर से जितना दाब लगता है उतना ही भित्ति बाहर से लगाती भीतर की ओर, इसलिए टीपी और डब्ल्यूपी दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। क्या होते हैं? टीपी और डब्ल्यूपी का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो टीपी जीरो तो डब्ल्यूपी भी जीरो हो जाएगा। जब कोशिका पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में होती तो कौन सा मान कैसा होता है? तो टीपी का मान ऋणावेशित होता है। इस अवस्था में क्या होता है? विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब का मान परासरण दाब और स्फीति दाब के योग के बराबर पाया जाएगा। लाइन समझ में आ गई भैया? निशा कुमारी, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। निशा सोच रही है तो भाई बड़े खतरनाक आदमी है, घर पे लड़ भी लेते हैं। होता है, सबके साथ होता है। लड़ने वाली बात तो बहुत कम होती है, समझो मेरी बात को, ये तो सबके साथ चलता रहता है। तुम्हारे समझ में आ गया ना? इच्छा कब जीरो होएगी? जब बड़ा होएगा। और इच्छा कब जीरो नहीं होएगी? जब खाली होएगा। समझ में आ गया? छापना शुरू कर देवे। केस नंबर 1, जुर्फान हो गया ना टॉपिक पूरा? हाँ है। वो 5 दिन लग गए थे, लेकिन वो लड़ाई थोड़ी करी, तो वहाँ तो प्यार प्यार में सारा काम किया था। लिख बेटा, लिख तो सही। ठीक,
अरे समझ में तो आ जाएगा ना बच्चा, ध्यान रखना। ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न आते हैं, फिर बाद मत कहना साहब ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया था। फिर भी लिखा दूंगा लास्ट के अंदर, 4 लाइनें लिखाऊंगा विशेष रूप से। साफ सुथरा उतारेंगे भैया जी। अरे घबराहट तो नहीं है परीक्षा की? बिल्कुल रखनी नहीं है घबराहट। परीक्षा के प्रति कोई घबराहट नहीं रखनी है। होएगा अच्छा होएगा, जो नहीं होएगा वो सबसे अच्छा होएगा, मेरा तो ये मानना है। आप समझो, अगर हम लोग है ना कि हमारे विचारधारा को नेगेटिव ले जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, चलाते समय क्या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के दौरान पता चला क्या थोड़ी बहुत खरोच लग गई। 2 तरीके के लोग आते हैं। एक लोग कहते हैं अरे यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, तेरी पैंट फट गई और है ना शर्ट फट गई और गाड़ी के ना क्या देखो ये आगे का वाइजर टूट गया और आपके ना क्या हाथ पैरों में खरोच लग गई, बहुत गलत हुआ आपके साथ। और एक व्यक्ति मेरे जैसा पहुंचता रहे, भाई साहब बहुत अच्छा हुआ आपके साथ में, ये खरोच ही तो आई है, टूटे टाटी तो नहीं है, जान से तो नहीं मरे, ये तो क्या है धीरे से भर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी अनहोनी छोटी पे टल गई। समझ गए मेरी बात? हमें ये सोचना है साहब कि अच्छा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई मामला गड़बड़ होता तो ये सोच लिया करो क्या कि बड़ी अनहोनी टल गई है। सही है, सोच का फर्क है। चले भैया जी, चले। चलो अब डालें नोट, अब डालें नोट। मैं एक साथ लिखा देता हूँ कौन कौन से डायरेक्ट सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट लिखें। चलो भैया यहाँ से हटे, सुनो भैया, सुने। शुद्ध जल का विसरण दाब 0। शुद्ध जल का विसरण दाब कितना होता है? 0। याद रखना, शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होता है? 0 होता है। नहीं और गड़बड़ मत करो। शुद्ध जल का विसरण दाब होता है अधिकतम, उल्टा नहीं लिख रहे हैं, अधिकतम। सुनो मेरी बात, शुद्ध जल का विसरण दाब कितना होता है? अधिकतम। अगली बात, शुद्ध जल का परासरण दाब ये कितना होता है? 0। शुद्ध जल का परासरण दाब क्या होता है? 0। पूर्ण स्फीत कोशिका में, पूर्ण स्फीत कोशिका में कौन सा दाब 0 होगा? डीपीडी या एसपी का मान कितना होगा? 0। पूर्ण स्लथ कोशिका में टीपी या डब्ल्यूपी दोनों एक ही है, इसका मान कितना होगा? 0। चाहिए? अगला बात, शुद्ध जल का जल विभव ये कितना होता है? 0। बस इतनी बातें याद रख लेना, कोई पूछ ले तो बता जाना आप। समझ में आ गया सभी के? इतना बच्चे थोड़ा थोड़ा तो देखो डेली पढ़ के चलना पड़ेगा आपको। टाइम कितना हो गया भैया जी? 11। ठीक,
हो गया यहाँ तक? तो आप सुने यही नोट में, कोशिका में जल के अणु का प्रवाह, कोशिका में जल के अणु का प्रवाह कम दाब से अधिक दाब की ओर, कोशिका में जल का प्रवाह किधर से किधर होगा? जल का प्रवाह कम दाब से अधिक दाब की ओर होता है। ठीक, दो न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं, दो न्यूमेरिकल। किसी को दिमाग नहीं लगाना है, छठी क्लास का गणित थोड़ा याद रखेंगे। मेरे से कह रहा है दो कोशिका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कोशिका ए व बी एक दूसरे से संलग्न व्यवस्थित हैं, तो जल के अणु के प्रवाह की दिशा क्या होगी? सुनो भैया जी, दो कोशिका दे रखी है मेरे पास ए और बी, सुनना मेरी बात, और ऐसी चिपका के रखी हुई है। ठीक, इसका अपन ने क्या कह रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है? इसका परासरण दाब कितना है? 4। ओपी का मतलब क्या है? परासरण दाब। और इसका परासरण दाब कितना है? 2। 2 नहीं 12 कर दूं, क्या है? 12। तो बताओ जल किधर से किधर जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? ना ए से बी की ओर, ना बी से ए की ओर। समझ में आ गया सभी के? आंसर बोलो भैया। पक्का है ना? ए से बी की ओर। समझ में आ गया? सही है। गांठ बांध लो, कम से ज्यादा जाएगी। कहाँ जाएगी? कम से ज्यादा। समझ में आ गया?